नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोजाना खबर चुनावी चौपाल में अभी तक हम शहरों की बात बता रहे थे, शहरी मतदाताओं से आपको रूबरू करवा रहे थे। अब रोजाना खबर की टीम गांव की पगडंडियों से होते हुए अलग अलग गांवों में पहुंचने को तत्पर है। इसी कड़ी में आज हम किठौर विधानसभा क्षेत्र के कीनानगर में पहुंच चुके हैं। कीनानगर सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से काफी प्रसिद्ध गांव है। यहाँ पे वैश्य समुदाय की देवी लोहंडे वाली माता और शिव जी की प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जागरूक मतदाता हैं, पढ़े लिखे मतदाता हैं, लिहाजा चुनावी चौपाल में बातचीत करने में, सवाल जवाब करने में हमें बहुत अच्छा लगा। शहर से हमने घंटाघर से चुनावी चौपाल किया, बुढ़ाना गेट के मंगल पांडे की मूर्ति के पास चुनावी चौपाल किया, दक्षिण विधानसभा के जागृति विहार चुनावी चौपाल किया। अब शहरी मतदाता से अलग ग्रामीण मतदाता से हम जानने निकले हैं कि आखिर 5 साल के योगी सरकार में वो क्या सोचते हैं, उनके विधायक कैसे हैं और उन्होंने क्षेत्र में क्या काम किया है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से भय मुक्त, अपराध मुक्त शासन देने का नारा देने वाली भाजपा ग्रामीण मतदाताओं पर कितना खरी उतरती है, इसकी रियलिटी चेक करने के लिए रोजाना खबर की टीम रोजाना खबर चुनावी चौपाल के लिए कीनानगर गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ पे हम जानेंगे युवाओं से, यहाँ हम जानेंगे बुजुर्गों से, यहाँ हम जानेंगे उन मतदाताओं से जो गांव की पगडंडियों पे चलकर गन्ना सहित सभी फसल को उगाते हैं। आखिर गन्ने का पेमेंट का मामला हो, चाहे फसल के पेमेंट का मामला हो या किसान विरोधी बातें हों, हम सब कुछ जानेंगे और सब कुछ सुनवाएंगे आपको। रोजाना खबर चुनावी चौपाल में कीनानगर से अभी हम लाइव हैं अपने कैमरा पर्सन सौरभ गुप्ता के साथ। तो आइए जानते हैं कि कीनानगर की जनता योगी सरकार के पिछले 5 साल के चुनाव को, सत्ता को किस रूप में देखती है, यहाँ के विधायक को किस रूप में देखती है और आगे क्या चाहती है। तो आइए चुनावी चौपाल में सुनिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चुनावी संग्राम, उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में रोजाना खबर पल पल की खबर आपको देता रहा है। घंटाघर से लाइव किया, बुढ़ाना गेट से लाइव किया, दक्षिण विधानसभा से लाइव किया। अब हम आ गए हैं किठौर विधानसभा क्षेत्र के कीनानगर गांव में। रोजाना खबर की यही कोशिश है कि शहरी मतदाता और ग्रामीण मतदाता दोनों की सोच में अंतर है, दोनों के कार्यों की पद्धति में अंतर है, लेकिन रोजाना खबर आपसे बार बार कहता है कि हम तह तक जाएंगे। रोजाना खबर सब पे नजर, यानी कि गांवों पे भी नजर और शहर पे भी नजर। ये विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्यवीर त्यागी हैं, जो मौजूदा भाजपा विधायक हैं। ये किठौर विधानसभा क्षेत्र में आता है, कीनानगर का ये गांव है। हम यहाँ के ग्रामीणों जाने की कोशिश करते हैं इस रोजाना खबर के चुनावी चौपाल में कि आखिर उनकी सोच क्या है। 5 साल के कार्यकाल को उन्होंने योगी सरकार को किस पैमाने पर पाया है, विधायक ने कैसा काम किया है और उनकी सोच क्या है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? यशपाल तोमर। यशपाल जी, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि 5 साल योगी सरकार उत्तर प्रदेश में शासन करने के बाद आज चुनाव की दहलीज पर खड़ी है। आपके विधायक सत्यवीर त्यागी हैं। भाजपा सरकार ने और विधायक की कार्यप्रणाली से आप कितने खुश हैं? विधायक जी हमारे बहुत अच्छे हैं और हम जब भी किसी काम के लिए गए उन्होंने काम किया हमारा। और जैसे कोई भी दुख की घटना हो रही है या खुशी हो रही है, वो अपना निरंतर आते रहते हैं, समय समय पर सब लोग समय में शामिल होते रहते हैं। और जी किसानों के लिए काफ़ी अच्छे काम किए हैं योगी जी ने, कि बिजली का बिल अदा कर दिया है और जी किसानों का कर्जा माफ़ किया है, गेहूँ की खरीदारी बम्पर करवाई है उन्होंने, गन्ना पेमेंट टाइम पर दिवाया है। और जी अच्छे से मतलब यह है कि योगी सरकार के 5 साल से और विधायक के 5 साल से आप खुश हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे हैं। तो क्या लगता है इस बार मन बनाया हुआ है? हाँ जी, इस बार कमल के फूल को वोट देंगे जी। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? आप युवा हैं हमारे इस गांव के, कीनानगर के गांव के। कीनानगर की खासियत क्या है? अच्छी रही है। कीनानगर की खासियत क्या है? क्या अच्छी चीज़ है? चलिए, तो कीनानगर में एक दतावली लोहंडे वाली माता हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे खासियत है? हाँ, खासियत है। क्या खासियत है माता की? बहुत खासियत है, दूर दूर से आते हैं, ढाते हैं इसे। आपकी खेती बाड़ी है? हाँ जी। मजदूर हैं आप, बहुत बढ़िया। कीनानगर गांव में रहते हैं। क्या सोच रखते हैं भाजपा सरकार जो 5 साल गई है,
किस पैमाने पे आपके खरी उतरी हो? बड़ी खरी उतरी, सब काम कर रही है। अच्छा, सारा काम हुआ भाजपा सरकार में 5 साल में? विधायक ने कैसा काम किया? वो सही करा। तो इस बार जो चुनाव 10 फरवरी को है, आपने क्या मन बनाया हुआ है? भाजपा भी देंगे जी। अच्छा, हाँ जी। आपके लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी, मजदूरी नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं? ये ऐसे कुछ हर एक किसी की समस्या है। ना दिया, अब ना दे रहा, गल्ला दे रहा, फिर दे रहा। आप मतलब बिल्कुल 100 में 100 नंबर देंगे? बिल्कुल सही देंगे। बहुत बढ़िया। तो लगातार लोगों की प्रतिक्रिया हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। किठौर विधानसभा क्षेत्र के कीनानगर गांव में है और यहाँ पे हर तबके के मतदाता हैं, युवावस्था में भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। लगातार हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि शहरी मतदाता के हमने रुझान आपको दिखाए, लगातार दिखाए। शहर का दिल घंटा घर से भी हमने लाइव किया था, कल बुढ़ाना गेट से भी किया था। आज ये कीनानगर गांव है जो मेरठ से करीब करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे हम आ गए हैं, 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर, जो किठौर विधानसभा क्षेत्र में आता है। क्या नाम है आपका? सुंदर शर्मा। सुंदर शर्मा जी, आप क्या करते हैं? खेती करते हैं जी। तो खेती करते हैं, लोग कह रहे हैं कि खेती बाड़ी सब चौपट हो गए भाजपा सरकार में, क्या सही है ये? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी खेती हो रही है, पैसा भी दे रही है गवर्नमेंट, गल्ला भी फ्री दे रही है। चीन से भी बचाया हमें, जो 45 करोड़ बनाई है और नदी बनाई है। भाजपा जैसी सरकार तो ना आई ना आवे। और मोदी जी जैसे जो देवी शक्ति है, इस जैसे तो मेरे ख्याल से कोई आ नहीं सकता ऐसा प्रधानमंत्री देश में। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आपके इलाके में विधायक कौन है? विधायक हैं सतवीर त्यागी जी। कैसा रहा 5 साल उनका? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा जी, बहुत अच्छे सबके मिलन से रहे हैं, सबके साथ आते रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चले हैं, हर काम को देखते रहे हैं, सबकी सुनी है उन्होंने। तो गांव के डेवलपमेंट में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। बहुत बढ़िया। लगातार योगी सरकार के काम से खुश हैं और स्थानीय विधायक जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे लोगों की कुछ नाराज़गी होती जरूर है, क्योंकि 5 साल में वो सबकी मुराद को पूरी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ की हालत ये है कि जनता विधायक से भी खुश है और योगी सरकार से भी खुश है। सर, आपका नाम क्या है? सुशील कुमार शर्मा। सुशील जी, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप पेंशन भोगी हैं। ये बताइए कि गांव के डेवलपमेंट को लेकर आपने जो आप एक इंटेलेक्चुअल बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेशन बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ये गांव किस पैमाने पे 5 साल में डेवलप किया? 5 साल में जो 70 साल में पीछे नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ। अच्छा, गांव के में जो है योगी सरकार और मोदी सरकार ने क्या नहीं किया, किसके लिए नहीं किया? सबके लिए किया। जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए भी किया, हर तबके के बंदे के लिए काम किया उन्होंने। इससे अच्छी सरकार ना आई ना आवे। तो 10 फरवरी को क्या हम समझे कमल पे लक्ष्मी बैठ के आएंगी? बिल्कुल 100% आएंगी। और जो है हमारे गांव में मोमडन को छोड़ के हर आदमी बीजेपी के साथ है, क्योंकि तो सरकारी योजनाएं तो हम मुस्लिम को भी मिल रही हैं। वो विरोध कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बस। नहीं, उन्हें सब कुछ मिल रहा है लेकिन वो विरोध कर रहे हैं, उनका अपना नज़रिया है। बाकी टीचर का नज़रिया ये है कि सब बीजेपी को वोट दे रहे, योगी सरकार से, मोदी सरकार से सब जो संतुष्ट हैं। बहुत हम आपको ये बता दें, कीनानगर गांव में हमारी कोई जान पहचान नहीं है। हम यहाँ पे अचानक आए हैं और यहाँ कीनानगर गांव किठौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम दतावली वाली माता के पास दर्शन करने जरूर आते हैं, गाँव में लोहंडे वाली माता के पास दर्शन करने जरूर आते हैं, लेकिन गाँव की परिचर्चा हम अचानक कर रहे हैं। लिहाजा लोगों की जानकारी इंटेलेक्चुअल तबके से आते हैं, टीचर बिरादरी से आते हैं। योगी सरकार की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी है। 80-20 का 80-20 को कहते हैं, चुनाव 80-20 का ही होगा। हिंदुत्व की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेंगे तो वोट उनको ही मिलेगी। विधायक सतवीर त्यागी हैं यहाँ पे। विधायक सतवीर त्यागी हैं, सारा काम उनकी देखरेख में बहुत बढ़िया हुआ है। और हम वोट जो है योगी आदित्यनाथ के अलावा नहीं देंगे। हिंदूवादी बोलते हैं, हिंदूवादी बात करते हैं। 80-20 का इलेक्शन होगा 100%। बिल्कुल। 10 फरवरी को चुनाव है और 10 फरवरी के चुनाव के लिए इन्होंने 10 दिन पहले से अभी से मन बना लिया है कि हमें तय योगी को वोट देना है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कोई भी सरकार आए वो कहाँ तक नौकरी देगी? पहले जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, फिर अपने आप नौकरी तो भरपूर दे रहे हैं। कई लाख अभी जो है कर्मचारी लगाए गए हैं और अखिलेश यादव ने तो कुछ करा ही नहीं है। बिल्कुल। ये कीनानगर से, मेरठ के 20 किलोमीटर दूर कीनानगर इलाके से, गांव से हम रोजाना खबर से लाइव आपसे जुड़ रहे हैं। चुनावी चौपाल में, चुनावी चर्चा में लोगों ने अपनी बेबा करार रखी
भय मुक्त, अपराध मुक्त की बात करी, डेवलपमेंट की बात करी, लेकिन इस गांव में हमारे अचानक आने के बाद भी सभी भाजपा सरकार, योगी सरकार के कार्यों को लेकर और स्थानीय विधायक सतबीर त्यागी के कार्यों को लेकर संतुष्ट दिखे। अगर आपको परिवर्तन चाहिए, सत्ता चाहिए, तो बोलना तो पड़ेगा। नगर गांव में रोजाना खबर को लेकर लोगों में चहलकदमी बढ़ती जा रही है। लोग लगातार ग्रामीण आते जा रहे हैं, अपनी बात रखते जा रहे हैं। हमारे साथ एक मौजूद हैं साधु बाबा जी। जी, क्या करते हैं आप? मैं साधु गुरु का सेवक हूँ। अच्छा, गुरुकुल के सेवक है आप। क्या महसूस किया आपने? आपने मैं 5 साल में देखा है, जो अब से पहले जो साधु लोग गुंडे तो लंबा काम करते थे, अत्याचार करते थे, ये हमने उसे मार दिया, हत्या कर दी, उसके हड्डी के बिलिकड़े जो हिस्से होते हैं, और कहा ये बैंगन 3 रुपए का है, ये मिर्च 300 रुपए की है। जब योगी सरकार आई, उन्होंने उसको कंट्रोल में किया, और आज सभी लोग साधु संत भी आनंद में हैं। अपराध मुक्त, भय मुक्त जिंदगी जी रहे हैं आप। हाँ, आजाद है, बिल्कुल कोई बंधन नहीं है। चोर ऊपर में पहुंच गए, या तो सुधर जाओ और नीचे छोड़ दो। बिल्कुल, सुधर जाओ या नीचे चले जाओ या जेल में चले जाओ। जी हाँ, योगी सरकार की क्या नाम है आपका? देखो, मेरा नाम सुबोध तोमर है, और इस सरकार में दोनों स्ट्रांग हुए हैं। राष्ट्र भी स्ट्रांग हुआ है और जनता भी स्ट्रांग हुई है, और यहाँ पे भयमुक्त सरकार के साथ साथ में, और वैसे भी प्रॉस्पेरिटी, किसान भी खुश है, मजदूर भी खुश है, और सब खुशहाल हैं। और बिल्कुल सब खुशहाल हैं। कुछ युवा पीछे दिख रहे हैं हम। जी, कैसी सरकार है? बढ़िया सरकार है जी, बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार। आइए जी, आप क्या सोच रखते हैं? युवा हैं आप हमारे, क्या सोच रखते हैं? बहुत प्रदेश में ऐसी सरकार ना कभी भविष्य में बनी है ना बनेगी। ऐसी भयमुक्त माहौल। क्या करते हैं आप? मैं BCA का छात्र रहा हूँ, अब विश्वविद्यालय में कह रहे कि बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी ऐसा है, हर सरकार में बेरोजगारी रही है, इसमें ही नहीं रही। जितने आवश्यकता थी उससे अधिक रोजगार दिया गया, जब युवक में योग्यता ही नहीं है तो कहाँ से रोजगार मिल जाए? बिल्कुल, जब बिल्कुल। जिस तरीके से लोगों में उत्सुकता है कि युवा भी खुश हैं, बुजुर्ग भी खुश हैं, साधु भी खुश हैं, और हर तबके के लोग, किसान भी खुश हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश शर्मा। लोकेश, क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रीशियन। तो बिजली के काम में, तमाम चीज़ों में अपना काम कर रहे हैं, खुश हैं? हाँ, सब बढ़िया। कोई ऐसी लोगों को खुद भी अपना काम करना चाहिए, सरकारी नौकरी पर डिपेंड रहना चाहिए? नहीं, खुद भी अपना काम करना चाहिए। कोई ज़रूरी थोड़ी है सरकारी नौकरी मिलेगी, वो योग्यता के ऊपर बात है। जैसी पढ़ाई वैसी। मोदी जी ने एक बार कहा था कि पकौड़े तलने वाली बात, वो भी तो अपना काम था। वो अपना काम है, वो पकौड़े तलो, चोरी से तो बढ़िया है भाई, चोरी चकारी से तो अच्छा है ये काम। क्या करते हैं आप? खेती करें। क्या लग रहा है 5 साल सरकार कैसी रही? बहुत बढ़िया रही। ऐसी सरकार तो आवे ना, आगे को भी आवे ही हो, आगे को भी यही आवे। और तो सरकार को चाहिए दोबारा आए, दोबारा का चौबारा भी आवे सरकार ही हो, तो चौबारा भी आवे, और योगी और मोदी दोनों आवे। 14 दिन में पेंट मिल रहा करने का किसान, और क्या ले? किसान बाबा इतना भला कर रखा साथ की सरकार ने ना कराओ। 14 दिन में पर्ची गेरो। लोग कह रहे हैं कि गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा, विपक्षी 14 दिन में खत्म है। किसान बलकर न्यू कह रहे हैं, अरे भैया चमाचो में कहा सके गैल पेमेंट दे रहे हैं, पर्ची गेरो गैल पेमेंट, गन्ना गेरने की दे रहे हैं, पेमेंट आने की देर नहीं, खत्तों में गैल आवे, खत्तों में गैल पैसा आ रहा। ऐसी सरकार आई ना होवे तो लुटेरे फिरे, सुधरे गुंडे बदमाश, ये क्या करेंगे? देश को चलाएंगे? ये तो गद्दी के भूखे हैं, सीट के भूखे, और किसी के भूखे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट लैंड नहीं, गन्ना लैंड है। जी हाँ, इसलिए यहाँ पे किसानों के चेहरे पे मुस्कान तभी बिखरती है जब इनके गन्ने का पेमेंट सही टाइम पे होता है। पूर्ववर्ती सरकारों से ये नाराज थे, लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल में इनको 14 दिन में पेमेंट हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आर्थिक मोर्चे पे अगर आप समृद्ध हैं तो सरकार किसी की भी हो, चेहरे पे मुस्कान तो आएगी ही। विभूति रस्तोगी, कीनानगर से, नमस्कार।